उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड स्पॉट ऑफ जीएस ऑल। तो मैंने कल आपको 7 सितंबर का टुडे जी का अपलोड किया था और आज शुरू करते हैं आज का टुडे जी के 8 सितंबर 2020। जो व्यूवर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 10 टुडे जी का अपलोड कर दिया है। वो इस वीडियो को देख करके पिछले 10 टुडे जी को देख लें और उन तमाम क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिख लें आंसर के साथ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स जो उनके होंगे उसमें सफलता पाए। चलिए चलते हैं अपने आपके सामने। ये रहा पहला क्वेश्चन, कह रहा है किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? विच पार्ट कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? तो हो जाएगा इसका आंसर प्लीहा, या फिर इंग्लिश में बोले तो स्प्लीन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? हु वर रिक्रूट टू गिव द एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स? तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने का जो अधिकृत महाधिवक्ता, जिसे हम लोग कहते हैं एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? वेयर इज द पिच मोड और वेयर इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड? तो इसमें कह सकते हैं आयरन, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? अंडर विच वायसराय क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? देखिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो प्योर हिंदी में होते हैं उसे मैं इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका थोड़ा इंग्लिश दिक्कत होता है अचानक से ट्रांसपोर्ट करना, तो आप लोग समझ सकते हैं, उसके आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? अंडर विच वायसराय क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? हाउ मच अमाउंट गिवन अंडर मिस वर्ल्ड कंपटीशन? तो ये हो जाएगा 50,000 पाउंड। 50,000 पाउंड को कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इन नेचुरल सिल्क प्रोडक्शन? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड। जी हाँ, भारत जो है वो दूसरा ऐसा देश है जो पूरे विश्व में जो कि प्राकृतिक रेशम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? हु इज कॉल्ड अ स्टार इन रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेट में आते हैं। HDI मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने दिया था? HDI को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था महबूब उल हक और इन्होंने इसको 1990 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ आहूत बौद्ध संगति ड्यूरिंग अशोक पीरियड? आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तिष्य। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई थी? व्हेन डिड मिस वर्ल्ड कंपटीशन स्टार्टेड? 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवाद स्थापित करने को प्रेरणा देता है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स टू इस्टेब्लिश्ड सोशल ऑर्डर इन इंडिया? ये हो जाएगा DPSP, नीति निषेध तत्व। आपको पता होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था नीति निषेध तत्व, जिसमें मैंने बताया था कि ये एक ऐसा तत्व है जो कि सेंटर स्टेट को देता है, और अगर स्टेट उसे अपने राज्य में लागू करता है तो उसके राज्य में समाजवाद हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड? तो हो जाएगा 60%। नेक्स्ट, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सगुनता सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित करता है? तो अशोक का ये 12वां शिलालेख है जो धार्मिक सहिष्णुता को सिद्धांत को समर्पित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? विच अवार्ड इज कॉल्ड नोबेल अवार्ड ऑफ एशिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रेमन मैग्सेसे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, कौन सा चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है? विच चैनल सेपरेट्स अंडमान निकोबार? तो मैंने आपको ये एग्जाम में और अपने क्लास में बहुत बार पढ़ाया है कि अंडमान निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल होता है, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट, बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर इन वन साइड बेसबॉल? तो एक
बेसबॉल के एक साइड में जो प्लेयर होते हैं उनकी संख्या होती है 9। नेक्स्ट, उपभोक्ता के बचत सिद्धांत का पारित किसके ने किया था? हु हैव गिवन द कॉन्सेप्ट कंज्यूमर सेविंग थ्योरी? तो कंज्यूमर सेविंग थ्योरी देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम था अल्फ्रेड मार्शल। ये भी मैंने आपको इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ाया होगा। नेक्स्ट, कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे? विच वॉज द ओनली कुषाण रूलर हु स्टार्टेड कॉपर कॉइन्स इन हिज रूल? ये हो जाएगा कुजुल कडफिसिस कुषाण वंश के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में तांबे के सिक्के चलवाए थे। और ये हमारा अंतिम 20वां क्वेश्चन, भारतीय सम्मान के तहत कितनी राशि दी जाती है? हाउ मेनी मनी गिवन अंदर भारतीय सम्मान? तो हो जाएगा 2.5 लाख। तो ये दोस्तों आपका आज का टुडे जी के 8 सितंबर का टुडे जी के 20 क्वेश्चन आपको दिखा दिया। और बहुत जल्द मैं आपको लाइव भी आकर के पॉलिटी के सारे क्लासेस के हर एक चैप्टर को पढ़ाऊँगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत हमारे लॉकडाउन के बाद हमारे पास बहुत सारे अवसर आ चुके हैं, चाहे वो रेलवे का डेट की घोषणा हो या फिर SSC का हो या फिर बिहार पुलिस का हो। तो सभी मौके हमारे आसपास हैं और मुझे लगता है कि अगर हम लोग अभी से मेहनत करेंगे तो इस साल के लास्ट तक हमारे पास खुशखबरी जरूर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए काफ़ी है।